खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर की, जिस पर बड़ी खबर ये मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक नया दावा किया जा रहा है। भरत के भाई जो है बसंत, उसने सवाल उठाए हैं। शरीर में 5 गोलियां लगी थी, बसंत का ये कहना है। मिली जानकारी को लेकर दावा किया गया है, लेकिन पहले डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि 3 से 4 गोली लगी है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि भरत को 5 गोलियां लगी थी और ये दावा किया है भरत के भाई बसंत ने। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में एक नया मोड़ भी आ गया है। मृतक की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भरत तिवारी को 5 गोलियां लगी थी। पहले डॉक्टर ने 4 गोली लगने की बात कही। अस्पताल सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत को पहली गोली जो है वो बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जबकि दूसरी और तीसरी गोली बाएं और दाएं जांघ के अंदरूनी हिस्से में लगी और चौथी गोली दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से में लगी, जबकि 5वीं गोली बाएं पैर के पिछले हिस्से पर लगी। लेकिन परिवार वालों को अभी तक ये रिपोर्ट नहीं मिली है। सोमू इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, 2 दावे जो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। पहले कहा गया कि 4 गोली लगी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ रही है 5 गोली लगी है। क्या सच्चाई है और परिवार को अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई है? देखिए, पुलिस ने शुरुआती दौर में जो दावे किए थे वो दावे अब इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर से खारिज होते हुए देख रहे हैं और साथ ही साथ पूरी कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं कि पहले पुलिस ने ये कहा था कि उन्होंने आत्मरक्षा में चलाई थी, 5 गोलियां उससे मारी हैं। तो साफ तौर पर जो परिजन दावा कर रहे हैं, परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को बल दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी पूरी प्रक्रिया है और इसीलिए अभी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोली लगने का दावा किया गया है। हमारे परिजनों से बातचीत हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस जो है वो अपने तरफ से वो रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इसके बाद जो डॉक्टरों के हवाले से उनको जानकारी मिली, हमें भी जो जानकारी मिली है उसके मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि भरत तिवारी को 5 गोलियां लगी थी, जिनमें 3 गोलियां जो है वो एक पैर के हिस्से में, जांघ में, और 2 गोलियां दूसरे में लगी थी। तो जाहिर तौर पे जो परिजन लगातार ये दावा कर रहे थे शुरुआत से कि 5 गोलियां मारी गई हैं और पुलिस ने बाद में भी जब वो एम्स में था तब भी गोली मारी है। तो उन आरोपों को फिलहाल बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि विस्तृत रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती और मौत की क्या वजह थी, किस गोली लगने से उसकी मौत हुई, कहां पर कितना ब्लड लॉस हुआ था, इस तमाम चीजें है वो अभी भी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जरूर है शुरुआती दौर में जो पुलिस दावा कर रही थी वो दावे खारिज हो गए और परिजनों के आरोपों को बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सोमू, परिवार का क्या कहना है, क्योंकि परिवार भी कई बड़े आरोप लगा रहा है और जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है अब तक इस मामले में? देखिए, जिस न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है उसने बातचीत की है परिजनों से, भारत के परिजनों से। अभी आरोप लगा रहे हैं कि जो मौजूदा वहां पर पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे वो एसओ या फिर दूसरे अधिकारी हो, उनके रहते हुए जांच नहीं हो सकती। यहाँ तक कि भरत के भाई ने यह भी कहा कि एसपी ने उन्हें धमकाने की कोशिश की, यह कहा कि जो उनके घर पे लोग आ रहे हैं, जो दवा बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो किससे होती है तो इससे भारत के परिवार को दिक्कत होगी। ये तमाम आरोप परिवार अभी भी प्रशासन पर लगा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जहाँ तक जांच का सवाल है, देखिए 2 तरीके। चलिए, बिल्कुल सोमू, इस खबर पे आप नजर बनाते रहिएगा।